नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर विचार करेगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने कंपनी प्रबंधन को तय किए गए माल भाड़े पर उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता के निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि यदि कंपनी प्रबंधन तय किए गए रेट पर प्लांट शुरू नहीं करता तो सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 सीमेंट प्लांट बंद होने से राज्य सरकार को प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि ट्रक ऑपरेटरों को भी पिछले 50 दिन में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ट्रक ऑपरेटरों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की 3 दिवसीय बैठक ऊना में हो रही है। बैठक के दूसरे दिन आज पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। बैठक में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी भाग ले रहे हैं। सुरेश कश्यप ने बताया कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक सुदृढ़ रोडमैप तैयार करने जा रही है और कार्यसमिति की बैठक में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी बैठक में भाग लेने आज शाम ऊना पहुंच रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर लेह परियोजना के लिए 1000 करोड़, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए 450 करोड़ और नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कालका शिमला रेल पर हाइड्रोजन ट्रेन के लिए 870 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। आज विश्व कैंसर दिवस है। ये दिवस लोगों में कैंसर रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम व उपचार संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व कैंसर दिवस पर लोगों से समाज में इस रोग के प्रति जागरूकता लाने का आह्वान किया है। विश्व कैंसर दिवस पर नाहन में एक जागरूकता व स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी गईं। खंड चिकित्सा अधिकारी मनीषा अग्रवाल ने बताया कि शिविर में लोगों को कैंसर से बचाव बारे भी जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को तंबाकू का सेवन और धूम्रपान न करने की सलाह भी दी गई। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जम्मू के राजभवन में 3रे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभंकर, गीत और जर्सी का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम खेलो इंडिया अभियान का हिस्सा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है और इसका उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना और विश्व पटल पर भारत को एक उभरती हुई खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में युवाओं की खेलों में प्रतिभागिता को लेकर परिवार वालों की सोच में व्यापक बदलाव आया है, जो कि खेलो इंडिया अभियान के जरिए संभव हो पाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3रे चरण के खेलो इंडिया शीतकालीन खेल इस महीने की 10 से 14 तारीख के बीच आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध कर्मचारियों ने सरकार से उनके लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य में कार्यरत 1700 कर्मचारी पिछले 24 वर्षों से एक स्थायी नीति व नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने ओपीएस जैसे बड़े मुद्दे को सुलझाया है, उसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों के लिए भी नीति बनाई जाए। चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र की होली तहसील में क्वारसी नाले पर बना चोली वैली पुल टूट गया है।
इस दौरान इस पुल पर गुजर रहे 2 डंपर भी नाले में गिर गए। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इस पुल के टूटने से भरमौर विधानसभा क्षेत्र की 10 पंचायतों का सड़क संपर्क शेष विश्व से कट गया है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था कर वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।